हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्याय 3 उत्पादन तथा लागत चैप्टर को हम पढ़ा रहे हैं। इससे पहले हमने आपको अल्पकालीन उत्पादन फलन और दीर्घकालीन उत्पादन फलन पर आधारित दो सिद्धांतों को स्पष्ट किया है। अल्पकालीन उत्पादन फलन पर आधारित जो था परिवर्तनशील अनुपातों के नियम की व्याख्या की थी और दीर्घकालीन उत्पादन के फलन के अंतर्गत पैमाने के प्रतिफल के नियमों की व्याख्या की गई है। अब इस पर आधारित जो है आपकी जो टेक्स्ट बुक है, उस टेक्स्ट बुक में आपके 3 प्रश्न जो है उस पर आधारित दिए गए हैं। उन प्रश्नों को मैं इस वीडियो में कराऊंगा, तो मुझे आशा है कि आप उनको ठीक से समझ लेंगे। प्रश्न संख्या भी मैं यहाँ पर डालूंगा कि वो प्रश्न कौन कौन से हैं, तो इस तरह से भी एग्जाम में न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो चलिएगा, मैं पहले किताब का क्वेश्चन नंबर 22वां जो है, प्रश्न नंबर 22 में जो है आपकी टेक्स्ट बुक में जो मैंने अब तक नियम पढ़ाया उससे संबंधित प्रश्न दिया गया है, तो मैं चाहता हूँ कि पहले उन्हीं को हल कराया जाए। तो देखिए ध्यान से प्रश्न दिया है, निम्नलिखित तालिका, पहले तालिका बना दी जाए। ये तालिका दी गई है, यह लेबर दी गई है और कुल उत्पाद दिया गया है। ये 0 से लेकर के और 5 तक दिया गया है और कुल उत्पाद दिया है 0, 15, 35, 50, 0, 15, 35, 50 और फिर दिया है इसके बाद 40 और 48, 40 और 48। ये जो है वो ये टेबल प्रश्न में दी गई है और आपसे क्या जानने का प्रयास किया गया है, ये मैं प्रश्न पहले आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, जिससे कि आप जो है कुछ बच्चों पर किताब यदि नहीं भी होगी तब भी काम चल जाएगा। निम्नलिखित तालिका, क्या प्रश्न की भाषा है, निम्न तालिका श्रम का कुल उत्पादन, श्रम का कुल उत्पादन अनुसूची देती है। अनुसूची देती है। तदनुरूप तथा श्रम का औसत उत्पाद तथा श्रम का औसत अनुपात, औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद, अनुसूची निकालिए। अनुसूची निकालिए। अनुसूची निकालिए। चलिएगा, अब यहाँ देखो सवाल को समझने की आवश्यकता है। हम यहाँ देख रहे हैं कि इस तालिका में क्या दिया गया है, श्रम का कुल उत्पाद दिया गया है। यहाँ लेबर लगाई गई है और लेबर लगाने से, लेबर का साधन प्रयोग करने से कुल उत्पादन तालिका में दिखाया गया है। ठीक है, तो कुल उत्पाद सूची आपको दी गई है। आपसे क्या मालूम कर रहा है, श्रम का औसत उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद मालूम कर रहा है। वह ये कह रहा है कि इस तालिका में श्रम का कुल उत्पाद दिया है, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद ज्ञात कीजिए। आइए इसको तालिका को यहाँ आंसर जब आप एग्जाम में देंगे तो इसको किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ लेबर, कुल उत्पाद, फिर आप देंगे आप सीमांत उत्पाद
और औसत उत्पाद हमने आपको निकालना बताया था इससे पहले टेबल में, तो बस वही इसी टाइप के ये सवाल दिए गए हैं, तो उसी पर आधारित हैं जो हमने आपको इससे पहले पढ़ाया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको टीपी से प्रदर्शित करेंगे, इसको एमपी से प्रदर्शित करेंगे और इसको एपी से प्रदर्शित करेंगे। तो चलिएगा, इसमें दी गई है लेवल की इकाई 1 2 3 4 5 और 6 दी गई हैं, बाकी ये सब एक्स्ट्रा है तो मिटा देता हूं। इस तरीके के टेबल एग्जाम में बना लेंगे और बनाने के बाद इसमें कुल उत्पाद दे रखा है 0 15, फिर दिया 35 50, 35 50, फिर 40 और 48, 15 35 50, 15 35 50 40 48, 15 35 50 40 48, ये 5 तक ही दिया है। ठीक है, आप देखो ध्यान दीजिएगा कैसे प्राप्त करेंगे। हमने आपको निकालना जब सिद्धांत पढ़ा रहे थे तो निकालना बताया था। देखिएगा ये कुल उत्पाद दिया है, अब इससे हमें क्या करना है, सीमांत उत्पाद निकालना है। सीमांत उत्पाद कैसे निकालेंगे, ये पहला तो 0 ये भी है तो ये भी 0 आ जाएगा। पहली इकाई जब हम प्रयोग कर रहे हैं यहाँ 15 है तो ये सीमांत भी 15 आएगा और औसत भी 15 आएगा। लेकिन जब हम एक इकाई बढ़ा रहे हैं तो कितना उत्पादन बढ़ा, उसके कारण अंतिम इकाई 1 बढ़ाने के कारण 20 इकाई उत्पादन बढ़ा जो सीमांत कहलाएगा। ठीक है, परिभाषा के अनुसार क्या कहलाएगा, सीमांत कहलाएगा। ज्ञात भी करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, 35 में से 15 घटा करके लिख देंगे तो सीमांत उत्पाद निकल आएगा। ठीक है, अब औसत उत्पाद निकालना है तो 2 से 35 को यानी कि कुल उत्पाद को प्रयोग की गई इकाइयों की कुल संख्या L से भाग दे देंगे, 2 से 35 को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 17.5 आ जाएगा। ठीक, अब तीसरी इकाई का सीमांत उत्पाद निकालेंगे तो 50 में से 35 घटा दीजिएगा, क्या आ जाएगा 15। और औसत कैसे निकालेंगे, 3 से 50 को भाग देंगे तो यहाँ औसत निकल आएगा। तो आइए 50 को 3 से भाग दे देते हैं तो 3 निकल 3, 2 बचा, 0 उतार लिया, 3 6 18, 2 बचा, 0 आया, 3 6 18, यही आ जाएगा। इसको शांत करने के लिए 7 लिख दिया, ये आ गया आपका 16.67। अब इसके बाद इसका सीमांत उत्पाद निकालिएगा। क्या करेंगे, अब आप देख रहे हैं कि सीमांत उत्पाद कितना है, बढ़ने के बजाय क्या हो गया है, घट गया है। 40 में से 50 घटाएंगे तो माइनस के 10 आ गए हैं। क्या आ गया है, माइनस के 10। अब इसके बाद औसत उत्पाद 4 से 40 को भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 10। अब इसके बाद 48 में से 40 घटा दीजिएगा, कितना आ गया, सीमांत उत्पाद आ गया 8। कितना आ गया ये 8। और उसके बाद औसत उत्पाद 5 से 48 को भाग देंगे, 5 8 40, 5 9 45, कितना बचा 3 और 5 6 30। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इस प्रकार हमने देखा कि आसानी से हम ये समझ पा रहे हैं कि इस प्रकार जो है, ठीक है, तो ये हमारा जो है ये क्लियर हो गया है, कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सवाल हम बता रहे हैं, दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है, ये प्रश्न नंबर 22 था। अब प्रश्न नंबर 23 मैं करा रहा हूं, वह भी कुछ इसी प्रकार का है। ये तीनों प्रश्न एक जैसे हैं, एग्जाम में यदि आते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिएगा, तीसरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, आपकी बुक का है क्वेश्चन नंबर 23। नीचे दी हुई तालिका, नीचे दी हुई तालिका श्रम का औसत उत्पाद, श्रम का औसत
उत्पाद अनुसूची बताती है। अनुसूची बताती है कुल उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद, कुल उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद, कुल उत्पाद तथा सीमांत उत्पाद निकालिए। निकालिए जबकि श्रम प्रयोगिता के शून्य स्तर पर, जबकि श्रम प्रयोगिता के शून्य स्तर पर यह दिया गया है कि कुल उत्पाद शून्य है, कि कुल उत्पाद शून्य है। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान दें। तो हम यहाँ पर इसमें तालिका दी गई है, पहले यहाँ तालिका बना देते हैं। जो प्रश्न में तालिका दी गई है वो क्या दी गई है? एल दिया गया है 1 से लेकर 6 तक, 1 2 3 4 5 6, यह प्रश्न दिया गया है। इसके बाद औसत उत्पाद दे रखा है। औसत उत्पाद जो क्या दिया है? 2 3 4, 2 3 4, फिर दिया है 4.25, और उसके बाद है आपका फिर 4 और फिर 3.5, 4 और 3.5 चलेगा। अब हमें इससे क्या ज्ञात करना है? औसत उत्पाद दे रखा है और उसने कहा है कुल उत्पाद और सीमांत उत्पाद ज्ञात कीजिए। तो तालिका बना लेते हैं। यह तो प्रश्न दिया गया है, अब आपको एग्जाम में जो आंसर करना है वो यहां से करना है। तो चलिएगा, ये एल दे रखा है 1 2 3 4 5 और 6 तक दिया है। इसके बाद दिया है औसत उत्पाद। औसत उत्पाद दिया गया है जिसे हम एपी के नाम से जानते हैं। फिर उसने कहा है कुल उत्पाद ज्ञात करो, यानी कि टीपी ज्ञात करना है, और सीमांत उत्पाद यानी कि एमपी ज्ञात करना है। तो चलिएगा, क्या क्या दिया है? 2 3 4 4.25, 2 3 4 4.25, फिर दिया है 4 और 3.5, 4 और 3.5। तो देखिएगा, ये दिया है औसत। ध्यान देने की जरूरत है। यदि हम औसत की गुणा जो लेवल हमने प्रयोग करी है उन दोनों की कर दें तो कुल पता चल जाएगा। इन दोनों की अगर गुणा कर दें तो कुल पता चल जाएगा। तो देखिए, हम 1 की 2 से गुणा करेंगे 2 आ गया, 3 की 2 से गुणा करेंगे 6 आ गया, 4 की 3 से गुणा करेंगे ये कुल उत्पादन 12 आ गया। अब इससे गुणा करेंगे 4 पंजे 20 का सिर्फ हासिल लगे 2, 4 पंजे 8 10 का सिर्फ हासिल लगा 1, 4 से 16 1 17। तो यहाँ ये आ गया हमारा 17, 2 के बाद पॉइंट लग गया। फिर 5 से इसकी गुणा कर देंगे, ये आ गया हमारा 20, और फिर 6 से इसकी गुणा कर देंगे तो ये आ गया हमारा 6 पंजे 30 का सिर्फ से लगे 3, 6 18 21, एक के बाद धन लगा तो ये आ गया हमारा 21। तो ये हमारा कुल उत्पादन निकल आया है। अब हमें सीमांत उत्पादन इससे निकालना है, यानी कि हम सीमांत उत्पादन में जैसे हमने बताया पहली इकाई प्रयोग के लिए तो दो इकाई उत्पादन हुआ कुल। अब 1 इकाई बढ़ाने से कितना उत्पादन बढ़ा है? 4।
तो यहाँ ये तो 2 ही आ गया, यहाँ क्या आ गया 4। कैसे आया 4? 6 में से 2 घटाया तो क्या आ गया 4। तो इसे ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, 12 में से 6 घटाकर 6 आ जाएगा। 17 में से 12 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 5, और 20 में से 70 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 3, और 21 में से 20 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है, इस तरीके से जो है हम इसको कर सकते हैं। अरे नवदीप, यार यो मैंने बिना माइक के कर दिया।